नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मेरा नाम है विपिन। आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग के बारे में। संविधान के जो विभिन्न भाग हैं, उन पर हमारी चर्चा रहेगी। इससे पहले मैं आपको संविधान सभा के बारे में, संविधान के प्रियम्बल के बारे में और संविधान के सोर्सेज के बारे में आपको सारी बातें बता चुका हूं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो और चाहे पीसीएस का एग्जाम हो। और आप सभी को ये सूचना दी जाती है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, इस साल आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे। आज आपने देखा होगा कि संविधान में पार्ट्स तो लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने का क्या फायदा है। हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम आपको ट्रिक से पढ़ा सकें, आसान वे में आप उन्हें याद कर सकें। तो एक टीचर का जो रोल होता है, वो चीज़ों को याद कराना होता है, गाइड करना होता है। वही हम काम आपके साथ अभी करने वाले हैं। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। जब हम संविधान के पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि संविधान के पार्ट आज भी 22 ही हैं, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा उन्हें 25 तक बढ़ाया जा चुका है। और वो कैसे बढ़े थे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था और आज फिर बता देता हूँ। तो देखो, याद करने का जो मुद्दा है, वो सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए। वो कैसे सॉल्व होगा? दरअसल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा, तब तक आप ये चीजें भी समझ नहीं पाएंगे। होता ये है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, क्वेश्चन आपको इस तरीके से पुट अप करते हैं वो, कि पार्ट एक तरफ दे देंगे और उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो दूसरी तरफ दे देंगे। तो आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है कि इनको इस पार्ट के साथ मैच करिए। जैसे आपसे पूछ लिया कि राज्य की चर्चा किस पार्ट में दी गई है, फिर आपसे पूछ लिया कि नगर पालिकाएं किस भाग में दी गई हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और अलग अलग एग्जाम में, ना केवल यूपीएससी या यूपीपीसीएस के बारे में बात कर रहा हूँ, सभी स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, सभी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम इसको इजी ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आपने जनरली सुनी होगी। यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस। कहाँ? यू कैन फ्लाई। कहाँ से फ्लाई करेंगे? यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस। कहाँ के लिए? अब यहाँ से फ्लाई कराते हैं आपको, कहाँ? यूपी के लिए। फ्लाई करके आपको हम पहुंचाते हैं यूपी। तो आप यहाँ आएंगे, यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस टू, अब आप फ्लाई करेंगे यूपी, टू मीट चाइल्ड, टू मीट चाइल्ड श्याम। और आपने बातों बातों में अब तक संविधान के 10 पार्ट याद कर लिए। जब आप मेरी बात समझ जाएंगे तो समझो ये 10 पार्ट खत्म। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ। यू फोर क्या है? यू फोर क्या है? यू फोर है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसके क्षेत्र। तो पहले जो भाग में चर्चा की गई है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई, इसलिए आप यू से याद रख लेंगे, यूनियन। फिर आता है पार्ट नंबर 2, यानी कैनवाल का सी उठाएंगे और सी से आप जाएंगे सिटीजनशिप। और पार्ट नंबर 2 में चर्चा की गई है नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के लिए आप देखेंगे फंडामेंटल राइट का एफ उठाएंगे। तो फंडामेंटल राइट का एफ आप देखेंगे, तो पार्ट नंबर 3 आपका क्लियर हो जाएगा कि फ्लाई का एफ हमें फंडामेंटल राइट पे पहुंचा देता है। ठीक है। फिर हम देखें डी। डी फोर डायरेक्ट का डी उठाएंगे, तो वो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो होती हैं उनके बारे में चर्चा करेगा। तो डायरेक्ट आपको कहां ले जाएगा? डीपीएसपीज पे ले जाएगा। इसको क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में? डीपीएसपीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, फिर आता है आपका नेक्स्ट वाला जो फ्रॉम है, जो फ्रॉम है वो आपको उठा के ले जाएगा कर्तव्य पे। एफ फ्रॉम का एफ उठा के ले जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज पे। फ्रॉम का एफ कहाँ ले जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज पे। और फिर हमारा यूएस आता है, और यूएस तो आपको पता है कि बड़ा है। यूएस तो काफी बड़ा है। तो वो बड़ा है, वो इसलिए इसके दोनों नाम हैं उनको हमने अलग अलग बांट दिया है। यू लेके जाएगा आपको संघ पे। यू कहाँ लेके जाएगा? संघ पे। और एस लेके जाएगा आपको स्टेट पे। और आप बातों बातों में अब तक जो 6 पार्ट हैं हमारे संविधान के, वो याद कर चुके हैं। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस से आप याद कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 बात करता है संघ और उसके क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। 2 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। तीसरा बात करता है फंडामेंटल राइट के बारे में।
चौथा बात करता है डीपीएसपी के बारे में। पार्ट 4 ए बात करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और पार्ट 5 बात करता है आपका यूनियन के बारे में, और पार्ट 6 बात करता है आपका स्टेट के बारे में। इजीली आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्ट नंबर 6 से आगे कैसे याद करेंगे। दरअसल आपको एक इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए और पता भी होनी चाहिए कि हमारे संविधान का जो पार्ट 7 है, कितना, पार्ट 7 वो कैंसिल किया जा चुका है, निरस्त किया जा चुका है। और अमेंडमेंट नंबर कौन सा था? ये अमेंडमेंट था 7th अमेंडमेंट। कितना? 7th अमेंडमेंट। तो जो पार्ट नंबर 7 है वो खत्म हो चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कई बार पूछता है संविधान का कौन सा पार्ट पूर्णतः निरस्त किया जा चुका है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? भाग 7। फिर हम बात करते हैं पार्ट 8 के बारे में, यानी संविधान के भाग 8 के बारे में। तो देखो, संविधान का भाग 8 किसके बारे में बात करता है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी यूनियन के बारे में बात कर रहा है। तो देखो, यूनियन का जो यू है, यूपी का जो यू है और यूनियन का जो यू है वो बराबर में मैच कर जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? पंचायत। जो हमारा पी है, पी किससे मैच कर जाएगा? पी कर जाएगा पंचायत से मैच। तो इसे आप कैसे अब देखो, जब आप यूएस से आए तो यूएस से आप फ्लाई करके आए थे यूपी। अब यूपी आप आए तो कुछ देखने तो आए होगे, कुछ नई चीज क्या है आपको पता होगा। यूपी में श्याम का जन्म हुआ था और जब तक बच्चे थे तब तक वो श्याम थे, एक बड़े होके क्या हो गए थे? वक्त बड़े होके तो वो कृष्ण हो गए थे। तो आप यूपी आए तो श्याम बच्चे को देखने आए थे। तो आपने क्या देखा? यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस। कहां पर फ्लाई कर रहे हैं आप? यूपी के लिए। टू मीट चाइल्ड श्याम, आप श्याम बच्चे से मिलने आए थे। लेकिन आपका नजारा आगे क्या होगा वो मैं फिर बताऊंगा अगली स्लाइड में। लेकिन अभी पहले यहां तक याद करो, ये आप पार्ट नंबर 10 तक याद कर लेंगे। यहाँ देखो, P4 आपका क्या हो जाएगा? पंचायत। U4 आपका हो जाएगा यूनियन और उसके क्षेत्र। फिर हम देखें तो मीट करने गए थे, तो मीट होता है दरअसल यहाँ पर, मीट हो जाएगा आपका म्यूनिसिपालिटीज। क्या हो जाएगा? मीट से, मीट का जो एम है वो कहाँ ले जाएगा आपको? म्यूनिसिपालिटीज पे। फिर जो आप सी है, चाइल्ड का सी, वो आपको लेके चला जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे। कहाँ लेके चला जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इसी को सहकारी समितियां भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका श्याम। श्याम का एस आपको कहाँ उठा के ले जाएगा? शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में। शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में श्याम का एस कहाँ ले जाएगा आपको? शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस। कहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं? यूपी। टू मीट चाइल्ड श्याम। और वो कहाँ, कितने पार्ट याद हो गए? पार्ट 10 याद हो गए हमें। कितने? 10 पार्ट याद हो गए। और कैसे कैसे आपने देखा, श्याम का जो एस है वो शेड्यूल्ड के लिए आया, चाइल्ड का सी वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आया, मीट का एम म्यूनिसिपालिटीज के लिए आया, और पी, जो यूपी का पी है वो हमारा पंचायत के लिए आया, और यूपी का यू किसके लिए? यूनियन स्टेट, यूनियन स्टेट एरियाज के बारे में चर्चा की। फिर हम देखें तो 7 तो खत्म हो चुका है तो उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करनी। फिर क्या ट्रिक बनी नेक्स्ट? यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस का क्या देखा हमने? यू का यहाँ यूनियन और उसके क्षेत्र आया, यूनियन इट्स टेरिटरी आया। फिर सी का आपकी सिटीजनशिप आई, एफ का यहाँ फंडामेंटल राइट आए। फिर यहाँ डी का क्या आया? डीपीएसपीज आए। यहाँ एफ से क्या आया? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आए। फिर यहाँ से यूनियन के बारे में चर्चा की यू से, और एस से हमने स्टेट के बारे में चर्चा की। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका पार्ट नंबर 11 से लेके और 16 तक मैं आपको याद कराऊंगा, और वो भी एक आसान ट्रिक है। वो क्या है? वो है रोज फास्ट ट्रिक से टू इजी पढ़ो। रोज फास्ट ट्रिक से टू इजी पढ़ो। वो दरअसल क्या हुआ, देखो, यूएस से कोई बंदा फ्लाई करके आया यूपी। वो आया था इसलिए कि यहाँ आके वो गीता ज्ञान सुनेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ सरकारी नौकरी का दौर चल रहा है, और सरकारी नौकरी के दौर में यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दिया जा रहा है। जो श्याम बच्चे को यहाँ वो देखने आया था, उसने देखा कि यहाँ तो सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, और यहाँ से उसको गीता ज्ञान नहीं, यहाँ दूसरा ज्ञान मिल रहा है कि यहाँ बच्चे ट्रिक बना बना के पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे?
रोज फास्ट ट्रिक से टू इजी पढ़ो, रोज फास्ट ट्रिक बनाओ और आसानी से पढ़ लो। कैसे कि देखो, रोज का जो आर है उसे आप कहाँ लेके जाएंगे, रिलेशन पे लेके जाएंगे। रिलेशन आपसी संबंध नहीं, हमारे तुम्हारे नहीं, रिलेशन मतलब स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन होते हैं। तो आर का जो रोज है वो कहाँ जाएगा, रिलेशन। रिलेशन मतलब स्टेट और सेंटर के, ठीक है। उसके बाद फास्ट का जो एफ है वो मैच कराएगा आपको फाइनेंस के बारे में, और पार्ट नंबर 12 हो या फाइनेंस हो वो फास्ट से मैच करा देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 11 नंबर कितने आ रहा है, संघ और राज्य के संबंध के बारे में चर्चा कर रहा है। 12 नंबर फाइनेंस के बारे में चर्चा कर रहा है, और फाइनेंस का एफ हम फास्ट से उठा लेंगे। फिर आता है हमारा ट्रिक। ट्रिक मतलब ट्रिक से आप उठाएंगे ट्रेड, कहाँ उठाएंगे, ट्रेड। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जो चर्चा की गई है वो पार्ट नंबर 13 में की गई है। तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, 13 ट्रेड, 12 वित्त, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज भी हो, ट्रिक भी याद ना आए, तो आप इतना तो याद कर ही सकते हैं कि 12 वित्त के बारे में चर्चा कर रहा था, 13 ट्रेड के बारे में चर्चा कर रहा था। पहले जो साउंड है वो मैच कर रहे हैं ना, इस आधार पे आप मैच भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 14। तो आप देखो 14 मतलब यहाँ आता है एस, तो एस से आता है आपका एस फॉर सर्विसेज। ट्रिक से आगे क्या आ जाएगा, ट्रिक से का जो एस है उसे उठाओगे, आप कहाँ लेके जाओगे, 14 नंबर पार्ट नेक्स्ट पे। तो ये है आपका सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी, चाहे स्टेट की सर्विसेज हो चाहे सेंटर की सर्विसेज हो। जैसे आप सिविल की सर्विस कर रहे हो वो दोनों में आती हैं, यूपीएससी भी कराती है और स्टेट पीसीएस भी कराते हैं। तो सर्विसेज के बारे में जो चर्चा है वो ऐसे है और पार्ट नंबर 14 में है। फिर हम देखें अगला जो है वो है टी। T4 क्या होता है जी, T4 होता है आपका ट्रिब्यूनल्स। T4 होता है आपका ट्रिब्यूनल्स, और ट्रिब्यूनल्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये। तो ये ट्रिब्यूनल्स जो है वो कहाँ से जुड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा। लेकिन कितना पार्ट है, 14 ए पार्ट है, और इसकी ट्रिक जो हमारा 2 है, 2 का टी उठाएंगे और वो ट्रिब्यूनल्स पे चिपका देंगे। अगला है आपका इजी। इजी फोर क्या होता है, E4 है हमारे यहाँ इलेक्शन। इजी के E4 क्या है हमारे यहाँ, इलेक्शन। तो इलेक्शन को आप देखेंगे पार्ट नंबर कितने में है, 15 में, यानी 15वें भाग में संविधान के में इलेक्शन की चर्चा की गई है। फिर है आपका पढ़ो, मतलब क्या है, P4। P4 प्रोविजंस, प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पेशल ग्रुप्स, प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पेशल ग्रुप्स, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। तो ये पढ़ो से आप पी उठाएंगे और प्रोविजंस पे चिपका देंगे। इस तरीके से हमने 16 पार्ट याद कर लिए। कितने, 16। तो आप यहाँ अपनी ट्रिक को चेक भी कर सकते हैं कि आप सही लिख रहे हैं कि नहीं। कि पढ़ो का पी देखो कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, और ये पार्ट नंबर भी कितना है, देखो 16 है। तो आसानी से जब आप ये ट्रिक करेंगे तो रीचेक भी कर सकते हैं खुद को कि मैं ट्रिक सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा। तो ये जो तुम्हारा पी है वो 16 नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी पढ़ो जब आप लिखोगे पूरी ट्रिक में तो आपका जो पी है वो 16 नंबर को मैच करना चाहिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका भाग नंबर 17, यानी पार्ट नंबर 17 से लेके और पार्ट नंबर 22 के बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे, उसके लिए मैंने इजी सी और ट्रिक बनाई है। वो क्या है, ऑन ईटिंग मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। कैसे, ऑन ईटिंग मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। आपने देखा कि यार यूएस से आया आप, यूपी में, तो हम बच्चा देखने आए थे। बच्चा तो यहाँ दमादम दमादम पढ़े जा रहा है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बना रहा है, आसानी से पढ़ता जा रहा है। लेकिन पढ़ने का राज क्या, आपने राज जाना। आपने देखा कि वो तो मैगी खा रहा है। ऑन ईटिंग मैगी एज टेस्टी स्नैक्स, अपने स्नैक्स में वो क्या ले रहा है, स्नैक्स में वो मैगी खा रहा था। तो आपने क्या बोला, ऑन का ओ आपको लेके जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज पे, यानी हमारी जो राजभाषा है उसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है, भाग नंबर 17 में। ठीक है, क्लियर है, भाग नंबर 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में चर्चा की गई है। ई फॉर ईटिंग मतलब ई यहाँ क्या है, ये जो ई है वो आपको कहाँ लेके जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस। किस पे, इमरजेंसी प्रोविजंस पे। फिर नेक्स्ट है मैगी। तो मैगी का जो एम है वो आपको उठा के ले जाएगा मिसलेनियस पे। मिसलेनियस को प्रिक्रीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिक्रीन या मिसलेनियस। फिर है आपका नेक्स्ट एज का जो ए है वो आपको लेके जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। किस पे लेके जाएगा,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, और ये पार्ट नंबर कितना हो जाएगा 20, और मिसलेनियस कितना हो जाएगा पार्ट नंबर 19, और इमरजेंसी कितना हो जाएगा पार्ट नंबर 18, राजभाषा कितनी हो जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज 17। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं टेस्टी। तो टेस्टी का टी, टी कहाँ ले जाएगा आपको, टी उठा के ले जाएगा टेम्पररी, टेम्पररी जो प्रोविजंस है उस पे बात करें कहाँ, टेस्टी यानी टी के बारे में। और नेक्स्ट है आपका स्नैक्स, यानी जहां आप संक्षिप्त नाम जो शॉर्ट नाम है टाइटल्स हैं और संविधान को जो हिंदी में लिखा गया उन सब के बारे में चर्चा है स्नैक्स के एस से। तो एस है हमारा 22वां भाग यानी पार्ट नंबर 22 के बारे में चर्चा है। वो कहाँ, संक्षिप्त नाम संविधान का, संविधान प्रारंभ कब से होगा, हिंदी में कब आया, इन सब के बारे में जो चर्चा है वो सब एस वाले यानी पार्ट नंबर 22 में की गई है। तो इस तरीके से संविधान के जो 22 भाग हैं वो मैंने आपको छोटी ट्रिक से यानी आसान ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश की। और एक छोटी सी ट्रिक क्या है मैं फिर से आप बता देता हूँ। हम इस ट्रिक को आसानी से कैसे याद रखेंगे, मान लो कोई अंग्रेज भारत में आता है तो यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फ्रॉम यूएस, कहाँ फ्लाई करोगे यूपी में, तो यूपी क्यों कर रहे हो, यूपी टू मीट चाइल्ड श्याम, श्याम चाइल्ड से मिलने गए, आप तो यहाँ आके बिल्कुल अचंभे में पड़ गए कि हम तो मिलने गीता ज्ञान लेने आए थे यहाँ पर, ये तो बच्चा यहाँ पढ़े जा रहा है और कैसे पढ़ा जा रहा है, रोज फास्ट ट्रिक से टू इजी तरीके से पढ़ा जा रहा है। और उसका राज क्या है, वो राज देखा तो ऑन ईटिंग मैगीज एज टेस्टी स्नैक्स। तो आप इस चीज के एकदम कायल हो गए और आपने मैगी को पूरी दुनिया में फैला दिया कि भाई सब मैगी खाओ मैगी खाओ, और मैगी का जो प्रोडक्शन है बहुत हाई हो गया और आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट अब याद कर चुके हैं। ऐसी इजी ट्रिक्स के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए और पूरी वीडियो देखा करो, आप कम वीडियो देखते हो तो इसलिए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।